morning class. Let's discuss another method of sampling, that is stratified sampling. देखो class, ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है. Stratified का मतलब we have to form the strata or group. That means बेसिकली हम जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है उसे कहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है वो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की हो, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जिसमें डिफरेंट एज के लोग हों, कोई मेल हो, कोई फीमेल हो, सबका अलग रिलीजन हो, अलग जेंडर के लोग हों. तो दैट मीन्स वी यूज़ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एट द प्लेस वेयर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन. अब क्या है, ये सारा हेट्रोजीनियस ग्रुप है. हमें इस हेट्रोजीनियस ग्रुप में को एक होमोजीनियस ग्रुप में क्रिएट करना होता है, जिसमें हम सबसे पहले एक स्ट्रेटा फॉर्म करते हैं. देखो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा. सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हमने डिफरेंट स्ट्रेटा में कन्वर्ट करना है. स्ट्रेटा का मतलब डिफरेंट ग्रुप में फॉर्म करना है, हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट मीन्स जो हमारी पॉपुलेशन जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की है उसको हमने एक होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट करना है. एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा. और उस पर्टिकुलर जो ग्रुप्स हम होमोजीनियस ग्रुप्स बनाएंगे उसमें से हमने सैम्पल्स ड्रॉ करने हैं, कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करना है, so that the entire population get represented, ताकि उस सैंपल से पूरी जो पॉपुलेशन है हम उसको रिप्रेजेंट कर सके. फॉर दिस वी कैन टेक द एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर कोई मैंने नया परफ्यूम का प्रोडक्ट लॉन्च करना है एक पर्टिकुलर टाउन में और वहाँ की जो पॉपुलेशन है, लेट्स टेक द एग्जाम्पल 1 लाख पॉपुलेशन है और इसमें से मुझे 1000 सैंपल्स को ड्रॉ करना है. तो अब इस पॉपुलेशन में मैं क्या देखूंगी, कुछ फीमेल है, कुछ मेल है. दैट मीन्स अगर मैंने देखा 60 फीमेल है और 40 मेल है, तो मेरी जो पॉपुलेशन थी इसमें क्या था, 1 लाख. इस पूरी 1 लाख पॉपुलेशन में 60,000 फीमेल थी और 40,000 मेल है. तो ये क्या हो गया, मेरा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन हो गई. अब इसमें से मैंने ग्रुप बना लिए, फीमेल का मैंने अलग ग्रुप बना लिया और मेल का मैंने अलग ग्रुप बना लिया. इसको हम कहेंगे स्ट्रेटा और इसको हम कहेंगे कि हमने एक होमोजीनियस ग्रुप क्रिएट कर लिया. अब मैं क्या करूँगी, इसमें से प्रोपोर्शंस निकालूंगी. प्रोपोर्शन का मतलब अगर मुझे 1000 सैंपल्स लेने हैं तो मैं इसमें से क्या करूँगी, 600 फीमेल का सैंपल एंड 400 एज अ मेल सैंपल ले लूँगी. दैट मीन्स इसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, द पॉपुलेशन हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और इसमें से मुझे ग्रुप को फॉर्म करना है. फिर इस ग्रुप में से मुझे सैंपल ड्रॉ करना है, इस तरह से सैंपल ड्रॉ करना है कि ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके. अब ये क्या हो गया मेरा स्ट्रेटा. अब क्या कह रहा है इसमें, हमें बेसिकली क्या करना है, प्रोपोर्शनेट में सैंपल लेना है ताकि उनकी हेल्प से हम पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकें. वी कैन ऑल्सो टेक द सैंपल इन डिस प्रोपोर्शन. ज़रूरी नहीं है कि प्रोपोर्शन में ही लें, बट अगर प्रोपोर्शन में लेते हैं तो इससे हमें प्रॉपर डेटा मिल जाता है. तो आगे क्या कह रहा है, देखो क्लास, ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड सैम्पलिंग बिकॉज दिस मेथड इन्वॉल्व्स द मिक्सचर ऑफ बोथ पर्पोसिव एंड रैंडम सैम्पलिंग. इस मेथड को हम मिक्सचर सैम्पलिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों टाइप की सैम्पलिंग आती है, पर्पोसिव भी और रैंडम भी. पर्पोसिव कैसे, कि जो ये हमने पॉपुलेशन थी इसमें जो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन्हें किन कैटेगरीज में क्लासीफाई करना है, दैट इज पर्पोसिवली हम अपनी चॉइस से करते हैं, और जो हम सैंपल इसमें से सेलेक्ट करते हैं वो हम रैंडमली करते हैं. इसीलिए हम इसको कहते हैं इट हैज़ द मिक्सचर ऑफ बोथ purposive sampling and your random sampling. Now class, we have some merits and demerits of stratified sampling. क्या है merits देखो,
कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है उसके डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक पॉपुलेशन जिसमें कोई जेंडर भी अलग हो सकते हैं, उसमें अलग रिलीजन के लोग होते हैं, अलग एज के लोग होते हैं। तो जब हम इस सैम्पलिंग को स्टडी करते हैं हमारे पास हर पॉपुलेशन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम कवर करते हैं। A comparative analysis of the data become possible। अब हम with the help of this sampling हमारे पास हम कंपेयर कर लेंगे चीज़ों को, डेटा को इजीली हम एनालाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमारा एग्जाम्पल था परफ्यूम वाला कि हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है परफ्यूम का, हमें ये देखना है कि हमारे प्रोडक्ट के कितने यूज़र होंगे। तो हमने क्या किया, देखा कि 60,000 इसमें फीमेल थी और 40,000 उसमें मेल थे। तो हम क्या कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़र कौन होंगे हमारे परफ्यूम के? फीमेल। तो एक कंपैरेटिव हम स्टडी कर सकते हैं जब हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। ऑफर रिलायबल एंड मीनिंगफुल रिजल्ट। इसमें हम क्योंकि पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं तो हमें एग्जैक्ट, मीनिंगफुल और रिलायबल रिजल्ट अवेलेबल होते हैं। और उस पॉपुलेशन को भी जब हम लोग प्रोपोर्शनेट में उनके सैंपल्स ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे लिए एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करना ईजी हो जाता है। तो दीज वर some of the merits of stratified sampling. Now we have some demerits of stratified sampling. पहला demerit क्या है? Possibility of personal bias at the time of classification। कि that means कि जब हम stratified sampling का use करते हैं इसमें personal biases के chances ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें हमारा purposive sampling भी include होता है as it is the mixture of both purposive sampling and रैंडम सैम्पलिंग। तो जब हम अपनी चॉइस से अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि हमने परफ्यूम का एग्जांपल लिया, मेल और फीमेल, क्या पता उसमें जो आपका प्रोड्यूसर है वो स्किप कर दे, 10 साल से कम वाले लोगों को, 15 साल से ऊपर के लोगों को कंसिडर कर ले। अब फीमेल है या मेल है, सब में अलग अलग एज क्लासिफिकेशन भी होता है। तो देयर आर चांसेस ऑफ पर्सनल बायसनेस इन केस ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। Difficult to form strata when the size of the population is small। अगर population का size ही small है तो हम लोग strata को form नहीं कर सकते क्योंकि जितनी ज़्यादा population होगी हम उतने ही ज़्यादा group form कर सकते हैं और जितनी कम population होगी उसमें अलग अलग groups को form करना possible नहीं हो सकता। Suitable only when there is complete knowledge about the diverse characteristics। ये method हमारा वही useful है जब हमारे पास जो हमारी पॉपुलेशन है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की उसकी हमें कंप्लीट नॉलेज होगी। अगर हमारे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो हमें एक्यूरेट डेटा नहीं मिल सकता। जैसे अगर मैं अपने एग्जांपल से कंटिन्यू करूं तो अगर मुझे पता है कि अगर इस फीमेल में अलग अलग कैटेगरीज ऑफ फीमेल्स आर देयर एज के अकॉर्डिंग कि डिफरेंट एज ग्रुप की लेडीज इस परफ्यूम को यूज़ करेंगी या डिफरेंट एज के जो मेल है वो इसको यूज़ करेंगे, अगर मेरे पास उनका कंप्लीट डेटा नहीं होगा तो मैं एक्यूरेट रिजल्ट को फाइंड आउट नहीं कर सकता। Now we have another method of sampling that is systematic sampling। जैसा कि वर्ड से क्लियर हो रहा है सिस्टमैटिक, जब हम सैम्पलिंग को एक सिस्टमैटिकली परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक का मतलब जब हम जो डेटा हमने कलेक्ट करना है, जो सैम्पल हमने चूज़ करना है, उस सारी पॉपुलेशन को सबसे पहले हम अरेंज करते हैं, ऑर्डर में लाते हैं, उसके बाद हम उसमें से सैम्पल्स ड्रॉ करते हैं। देखो इसमें according to this method units of the population are numerically, geographically and alphabetically arranged। सबसे पहले जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसमें हर एक इंडिविजुअल आइटम को, हर एक इंडिविजुअल यूनिट को हम अरेंज करते हैं या तो न्यूमेरिकली या जोग्राफिकली या फिर अल्फाबेटिकली। यू कैन टेक द एग्जांपल, जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में एक रजिस्टर जैसे मेंटेन होता है तो क्या करते हैं अल्फाबेटिकली हम उसे एक सिस्टमैटिक वे में मेंटेन करते हैं। इन द सेम वे जब हम लोग सैंपल्स ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन में से तो सबसे पहले हम उन्हें एक सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं, इधर न्यूमेरिकली और ज्योग्राफिकली और अल्फाबेटिकली। Every nth item of the numbered item is selected as
सैंपल आइटम। अब जो हमारी पॉपुलेशन है हमने उसको अरेंज कर लिया, उसके बाद हमने हर nth आइटम को कंसिडर करना है एज अ सैंपल। nth आइटम कैसे? फॉर एग्जाम्पल देयर आर 100 स्टूडेंट्स, ये 100 स्टूडेंट्स हमारी क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन। अब इस 100 स्टूडेंट्स में से हमें कितना सैंपल लेना है? 10 स्टूडेंट्स का सैंपल लेना है। तो क्या कह रहे हैं इसमें? जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स होंगे इस 100 में से, उसको हम रेंडमली, उसमें से कोई भी पर्सन एज अ सैंपल हम रेंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 5, ये रोल नंबर 5 मैंने क्या ले लिया मेरा एज अ फर्स्ट सैंपल। अब इस जो 100 स्टूडेंट्स को जो मैंने अल्फाबेटिकली अरेंज किया था, उसमें से जो मुझे 10 सैंपल लेने थे, मैंने उसमें से फर्स्ट सैंपल रेंडमली चूज कर लिया। फर्स्ट 10 में से मैंने जो रोल नंबर 5 था उसको मैंने अपना फर्स्ट सैंपल ले लिया। तो अब जो नेक्स्ट हमारे एवरी nth आइटम है, पहला हो गया हमारा 5th, सेकंड हो गया 15th, थर्ड हो गया 25th, नेक्स्ट हो गया 35th, देन 45th। दिस विल बी द subsequent sample of the given population, और इसी को हम कहते हैं systematic sampling। Now we have some merits and demerits of systematic sampling। अब क्या merits हो सकते हैं? Very simple method, yes, this method is very simple, that means हम इसमें easily data को और sample को draw कर सकते हैं। हमने सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट सबसे पहले उन्हें अरेंज करना है और उसमें से हमें पहले फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स को रेंडमली चूज करना है। बाकी जो nth आइटम हो गए, जैसे 10 का सैंपल था हमारा, तो हमने 10 हर एक में ऐड करके सीधा डेटा को सैंपल को चूज करना है। तो वी कैन से दैट दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ चूजिंग द एप्रोप्रिएट सैंपल। हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस, इसमें पर्सनल बायसनेस के चांसेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चूज करेंगे। फर्स्ट वाला जो हमारा सैंपल होगा वो रेंडमली चूज होगा, और बाकी जो हमारा सैंपल साइज, जैसे 10 सैंपल हमने ड्रॉ करने हैं, अब उसमें हम 10 प्लस कर रहे हैं, तो हमने उन्हीं डेटा को, उन्हीं सैंपल को ड्रॉ करना है, तो पर्सनल बायसेस के चांसेस इसमें नहीं रहते। नाउ कम टू द डीमेरिट्स ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब इसके डीमेरिट क्या होंगे? एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। अब जैसे रैंडम सैम्पलिंग क्या कहता है? कोई भी, अब जैसे मैंने 25 एम्प्लॉयज का एग्जाम्पल दिया था, अब उन 25 एम्प्लॉयज में से कोई भी पर्सन सेलेक्ट हो सकता है एज अ चांस, तो हर एक के इक्वल चांस थे सेलेक्ट होने के। लेकिन अगर मैं इस मेथड की बात करूं, इसमें इक्वल चांस नहीं होते सेलेक्ट होने के, क्योंकि हमें पता है एवरी nth आइटम विल बी सेलेक्टेड एज अ सैंपल होने। अगर पहले हमने फर्स्ट 5th वाले रोल नंबर को चूज किया है, तो उसमें जब हमारा जो सैंपल साइज था 10 का, नेक्स्ट 15th ही होना है, उसके बाद 25th ही होगा, तो बाकी जो बचे हुए इनके बीच में जो नंबर्स, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके चांस होने के, उनके सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं होते। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है every item in the population does not get equal chance of being selected। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर होमोजीनियस पॉपुलेशन। जहाँ पे हमारी होमोजीनियस पॉपुलेशन होगी, सेम टाइप की पॉपुलेशन होगी, वहाँ पे ये मेथड हमारा सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम एक से बात कर लें तो भी, एक ऐसा पर्सन सैंपल चूज कर लें तो भी हमें सेम डेटा मिलना है, दूसरा सैंपल चूज कर लें तो भी हमें सेम डेटा चूज करना है। चाहे हम जितने मर्जी सैंपल चूज कर लें, सबसे हमें एक ही टाइप का डेटा, एक ही टाइप का हमें आंसर मिलना है, एक ही टाइप का हमें डेटा डिराइव होना है। तो जब हमारे होमोजीनियस ग्रुप होते हैं, वहाँ पे हमारा जो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड होता है, ये यूजफुल नहीं होता।